एक्सरसाइज 1.3 चल रहा था अपना। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था x प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 होल क्यूब एक्स प्लस 3 होल पावर 4। इसमें ध्यान रखिए लेक्चर के बीच में काफ़ी गैप हुआ है, इसलिए मैं आपको याद दिलाता हूँ कि हम लोग कर रहे हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। कैसे लॉग का यूज करके डिफरेंशिएशन करते हैं वो चीज़ हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में मैंने आपको बताया था कि इसको अप्लाई कब करते हैं। ये देखिए जरा, आपने लिखा है कि अगर आपको बहुत सारे फंक्शन जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में या पावर में दिखते हैं तो फिर आपको लॉग का यूज करेंगे तो आप डेरिवेटिव इजिली फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 फंक्शंस ऐसे हैं जो डिवीजन में है, इधर ये मल्टीप्लिकेशन में है और पावर है, तो फिर हम लॉग का यूज हमें करना है। ऐसे देखिए इसमें भी ये रूट है तो रूट का मतलब पावर ही हो गया, और ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कई सारे फंक्शंस हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है, पावर तो लगा ही है। ऐसे ही आगे के क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं आज। ये देखिए ये 1 2 3 फंक्शंस, यहाँ पे भी 1 2 3 फंक्शंस। तो जब ऐसे फंक्शंस हो जहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर में हो तो आप उसको लॉग का यूज करके अलग कर सकते हैं, और अलग करने के बाद तब आप उसका डेरिवेटिव इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक बार और ऐसा है जब आपको ध्यान रखिए कि लॉग का यूज करना ही पड़ेगा अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। जैसे देखिए इधर साइन एक्स भी एक्स का फंक्शन है और ये एक्स तो एक्स का फंक्शन है। तो जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल आ रहा है, यहाँ पे भी देखिए वेरिएबल एक्स है, tan इनवर्स एक्स में भी वेरिएबल एक्स है, तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल, यहाँ पे भी देखिए वेरिएबल का पावर वेरिएबल, तो फिर आपको लॉग का यूज करना पड़ेगा। तो एक बार बेसिक में आपको फिर से डिस्कस कर देता हूँ। अगर जैसे देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन है, या फिर फर्स्ट सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स, थर्ड डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर ए, फोर्थ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एक्स। ये तीनों आपको दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं पर तीनों डिफरेंट है। वही आपको समझना है कि क्या डिफरेंस है। इधर देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ, ये कभी भी ध्यान रखिए अगर आप वेरिएबल यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिख रहे हो ना, एक्स वेरिएबल है, आप यहाँ पे डी बाई डी वाई लिखेंगे तो अपना वाई वेरिएबल है। जो भी यहाँ पे आप जिसके रिस्पेक्टफुली आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं वही आपका वेरिएबल है। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? एक्स है, तो एक्स वेरिएबल है, एन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ वेरिएबल पावर कांस्टेंट है। और जब डी बाई डी एक्स ऑफ वेरिएबल पावर कांस्टेंट है तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो एक अलग फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, और वो फॉर्मूला क्या है देखिए। आपको पता है फॉर्मूला वैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन का, एन एक्स पावर एन माइनस 1। दूसरे में कैसे देखिए ए कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट पावर वेरिएबल। ए कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। कैसे पता चला एक्स वेरिएबल? आपको समझाया, क्योंकि जिसके रिस्पेक्टफुली आप डिफरेंशिएट करते हैं वही वेरिएबल है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट पावर वेरिएबल, तो इसका भी फॉर्मूला आपको मालूम है पहले से, ए पावर एक्स लॉग ए। थर्ड डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर ए, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट पावर कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट पावर
कांस्टेंट, तो जब आपको कोई भी वेरिएबल ना दिखे तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है आपको मालूम है। अगर वेरिएबल नहीं दिख रहा है, एक्स नहीं दिख रहा है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो ये तीन तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, बस केवल फर्क करना था कि इसमें वेरिएबल पावर कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, कांस्टेंट पावर वेरिएबल है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और पूरा कांस्टेंट पावर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव 0 होता है। लेकिन अगर यहाँ पे एक नया आया हुआ है कि वेरिएबल पावर वेरिएबल है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तब आप इसको याद रखिए कि आपको टेकिंग लॉग मेथड से आपको करना पड़ेगा, लॉगरिथमिक मेथड से आपको करना पड़ेगा। तो ये कभी भी वेरिएबल पावर वेरिएबल में आपको ये मेथड अप्लाई ही करना पड़ेगा। तो चलिए एक्सरसाइज अपना चल रहा है, एक्सरसाइज 1.3। इसमें मैं फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, इसलिए मैं सेकंड क्वेश्चन लूंगा। 3√4x - 1 अपॉन 2x + 3 5 - 2x स्क्वायर। तो इसको सपोज कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू दिस वन। इसका डेरिवेटिव हमें निकालना, उसको y सपोज करेंगे। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 3 रूट है, एक जो 3 रूट है ना, उसको रूट को हम ऐसे हटा सकते हैं। 4x - 1 अपॉन 2x + 3 5 - 2x स्क्वायर। चेक कर लीजिए, 4x - 1 अपॉन 2x + 3 5 - 2x स्क्वायर, और ये पूरे का पावर जो 3 रूट है इसको 1/3 लिख सकते। अब मैंने क्या बोला कि जब आपको पावर में दिख रहा है, अपॉन में बहुत सारे फंक्शंस दिख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में दिख रहे हैं, तो उसको एक्सपेंड कर दें अगर, तो आप देखोगे ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे ऐसे अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो मुश्किल होगा। निकाल सकते हो ऐसे भी, ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं निकाल सकते, ऐसे भी। पहले देखो, आपको x पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फिर इसका डेरिवेटिव फिर से फाइंड करना है, तो इसका डेरिवेटिव फिर से फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या करोगे, m/n का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। फिर जब m/n का अप्लाई करोगे तो यहाँ फिर m × n का अप्लाई करोगे। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होगा और आपके लिए टफ भी होगा। कहीं ब्रैकेट्स थोड़ा सा छूट गया तो आपसे गलती भी हो सकती है, लेकिन लॉग के मेथड से इसको देखो इजिली कर सकते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो लॉग y, लेफ्ट साइड भी लॉग लिखना है, राइट साइड भी लॉग लिखना है। लॉग 4x - 1 अपॉन 2x + 3 5 - 2x स्क्वायर पावर 1/3। यहां से आप क्या करो, लॉग y इक्वल टू, ये इधर जो लेफ्ट साइड है ऐसे लिखो, इधर राइट साइड में क्या करेंगे ना, पहले देखिए आपको लॉग का फॉर्मूला एक बार बताया था, एक बार लॉग का फॉर्मूला एक बार फिर से चेक करिए जो हम अप्लाई करने वाले हैं। लॉग m × n, अगर मल्टीप्लिकेशन में है दो फंक्शंस, उनके पहले लॉग है, तो लॉग m + log n, तो प्लस हो जाता है। लॉग m/n डिवीजन में है तो फिर माइनस हो जाएगा, log m - log n। अगर आप अलग अलग लॉग करते हो तो माइनस। log m पावर n, तो ये n बाहर आ जाएगा, n log m। ये अप्लाई करना है हमें।
बाकी लॉग के और फॉर्मूले बताए गए थे, पर अभी यहाँ पे ये 3 फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, तो इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए, पहले ये पावर वाला फॉर्मूला के बाहर हो जाता है, तो इसमें 1/3 को हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। 1/3 log 4x - 1 2x + 3 5 - 2x²। अभी मैं आपको पूरे स्टेप्स दे रहा हूँ, इसको बाद में आप डायरेक्टली कर सकते हैं। इधर log m/n का फॉर्मूला, अब देखिए सेकंड वाला log m/n क्या होता है, log m - log n। इधर होगा log 4x - 1, ये m हो गया, ये पूरा n हो गया, माइनस log 2x + 3 5 - 2x²। तो देख लीजिए log m - log n, और ये 1/3 यहाँ है सबके साथ, तो ब्रैकेट। सो log y = 1/3 log 4x - 1 माइनस log 2x + 3। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई है, दोनों में मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ फिर से मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, प्लस log 2x + 3 प्लस log 5 - 2x²। एक ए वाला ब्रैकेट बंद किया, एक ए वाला ब्रैकेट। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, log m × n है फर्स्ट वाला, log m × n log m + log n। तो यहाँ हो गया log 2x + 3 प्लस log 5 - 2x²। देख चेक कर लीजिए, log m × n log m + log n। अभी हो जाएगा log y = 1/3 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ, यहाँ माइनस भी अब मल्टीप्लाई होगा। 1/3 log 4x - 1 माइनस, अब 1/3 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 1/3 log 2x + 3। अब इसमें 1/3 से भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस से भी होगा, तो माइनस 1/3 log 5 - 2x²। और फिर ये जो स्क्वायर है ना, इसमें log m/n का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो log m/n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। log m/n क्या होता है, n log m। तो यहाँ से 2 इधर आ जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। तो ये log y = 1/3 log 4x - 1 माइनस 1/3 log 2x + 3 माइनस 2/3 log 5 - 2x। अब ये हमारा log के फॉर्मूले से एक्सपेंड हो गया। मतलब अभी तक हम क्या कर रहे हैं, अभी तक केवल यहाँ क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। अभी तक हमने डेरिवेटिव फाइंड नहीं किया है। अभी केवल हम लॉग का फॉर्मूला यूज करके, पहले टेकिंग लॉग किया, फिर लॉग का फॉर्मूला यूज करके एक्सपेंड कर दिया। मैंने यहाँ पे स्टेप्स थोड़ा बढ़ा दिए हैं आपके समझने के लिए। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्टफुली इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा log y का क्या होगा, 1/y, log y का पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, तो log y का क्या होगा, 1/y dy/dx। ये आपको समझाया था कैसे होगा log y का 1/y dy/dx। जैसे आपको d/dx ऑफ log x है, तब तो 1/x होगा, क्योंकि यहाँ पे भी x वेरिएबल है, यहाँ पे भी x वेरिएबल, दोनों वेरिएबल सेम है। लेकिन अगर आप ऐसे करते हो d/dx ऑफ log y, तो फिर अपना यहाँ चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। या फिर आप इसको एक तरीका से और आप समझ सकते हैं
डी बाई डी एक्स है जो ना, इसको डी बाई डी वाई कर दीजिए। डी बाई डी वाई ऑफ लॉग वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चेक करिए जरा, जो यहाँ पे डी एक्स था ना उसे डी वाई लाए तो इधर डी वाई से डिवाइड किया तो डी वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप इसको कैंसिल करो डी वाई तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई ही बचेगा। तो हमने क्या किया, डी वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये दोनों वेरिएबल सेम हो गए तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x, वैसे डी बाई डी वाई ऑफ लॉग वाई क्या हो 1/y, और ये बचेगा डी वाई बाई डी एक्स। तो ये चेक कर लो जरा यहाँ पे कि अगर आपका ये फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, दोनों वेरिएबल सेम है तब तो 1/x। लेकिन अगर आपका ये वेरिएबल सेम नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल है, तो फिर चेन रूल भी आप समझ सकते हैं, या फिर ये मैंने दूसरा मेथड बता दिया कि आपको फॉर्मूला तो अप्लाई कर लेना है 1/y, लेकिन फिर डी वाई बाई डी एक्स। तो ये स्टेप आप याद रखिए, क्योंकि ये स्टेप जो है ना ये 1.3 के सब क्वेश्चन में यूज होगा। जितने क्वेश्चन आप, बहुत सारे क्वेश्चन हैं 1.3 में, सभी क्वेश्चंस में ये यूज होगा, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए कि जब भी आपको यहाँ dx है, यहाँ log y है, तो इसको क्या लिखना है, एज अ फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ log y 1/y डी वाई बाई डी एक्स को याद कर लीजिए। चलिए अब आगे वही अप्लाई कर रहे हैं। तो log y का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/y डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे इसका भी डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव, तो 1/3 log 4x माइनस 1 का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ log 4x माइनस 1। यहाँ पे भी ए कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 1/3 को बाहर कर लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ log 2x प्लस 3, यहाँ पे भी कांस्टेंट को बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ log 5 माइनस 2x। आप क्या करेंगे, चेक करिए जरा, ये 1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पे log x का फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ log x, 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 तीनों में वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। और आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ log x 1/x, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ log x, तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा 1/x। लेकिन ये x नहीं है ना, x के प्लेस पे है, तो चेन रूल से इसका फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे, तो 1/4x माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस 1। सिमिलर दीज टू टर्म्स ऑल्सो 1/3 1/2x। अब देखिए log x से क्या होगा 1/x, तो 1/2x प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। सेम प्रोसेस हियर ऑल्सो 1/5 माइनस 2x डी बाई डी एक्स ऑफ 5 माइनस 2x। अब यहां से देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स, ये y डिवीजन में है ना, उधर जाएगा तो y मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। ये देखिए y मल्टीप्लीकेशन में, तो y को मल्टीप्लीकेशन में लेंगे और यहाँ क्या बचेगा, ये देखिए 4x माइनस 1 का डेरिवेटिव, मैं डायरेक्ट लिखने चल रहा हूँ। 4x का डेरिवेटिव क्या होता है, 4 और 1 का डेरिवेटिव 0। 4x क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव 0, तो 4x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 4, और 4 का इधर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आएगा 4/3 4x माइनस 1। ऐसे ही यहाँ पे देखिए सेम 2x प्लस 3, 2x का डेरिवेटिव 2, 3 का 0, तो 2/3 इंटू 2x प्लस 3। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 5 माइनस 2x है, ध्यान रखिए ये 2x है, 5 माइनस 2x, तो 5 का 0 आएगा और माइनस 2x का डेरिवेटिव -2 आएगा, तो -2, और यहाँ पे भी ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन होके प्लस आ जाएगा, तो प्लस ये -2 इंटू -2 प्लस 4/3 इंटू
5 माइनस 2x। तो ये डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ तक तो आपने लॉग ही किया था और यहाँ डिफरेंशिएशन किए हो। तो डिफरेंशिएशन देखिए मुश्किल से आपका 2 स्टेप में हो गया। डिफरेंशिएशन आप लॉग के क्वेश्चंस करोगे, उसमें डिफरेंशिएशन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंशिएशन 2 से 3 स्टेप में हो जाएगा। मेन आपको लॉग के फॉर्मूले अप्लाई करने, इसलिए लॉगरिथमिक मेथड जो है ना सबसे इजी मेथड है। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो सकता है पर इजी है। अब यहाँ से देखिए dy/dx इक्वल टू, अब ये जो y का वैल्यू है ना इसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि आपको आंसर x में चाहिए। तो जो y का वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ से देखिए y का वैल्यू, ये क्वेश्चन से हमेशा कभी भी ध्यान रखिए जो क्वेश्चन से ये वाला नहीं है, ये वाला यहाँ से क्वेश्चन से जो y का वैल्यू है ना उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो y के प्लेस पे इतना पूरा लिखेंगे 3√4x - 1 2x + 3 5 - 2x²। तो y के प्लेस पे 3√4x - 1 2x + 3 क्वेश्चन लिख रहे हैं। y जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था वो पूरा क्वेश्चन आपको लिख देना है, y का वैल्यू। बाकी ये जो ब्रैकेट है सेम में, तो ब्रैकेट को ऐसे लिख दीजिए 4/3 4x - 1 -2/2 2x + 3 प्लस 4/3, ये 4 है, 4/3 5 - 2x। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इसमें आपको एक चीज समझ में आया कि आंसर में क्वेश्चन आता है, इसलिए इसका आंसर बड़ा दिखता है, क्योंकि जो आंसर रहता है उसमें पहले तो पूरा क्वेश्चन का पार्ट आएगा, फिर ये आंसर का पार्ट आएगा। इस तरीके से ये देखिए डिफरेंशिएशन में आपने बस इतना ही किया है। कितने स्टेप्स? 1 2 3 4। डिफरेंशिएशन केवल 4 स्टेप्स किए हैं, बाकी पूरा जो आपका है ना वो पूरा लॉग का आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो इस तरीके से आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं। एक थर्ड देखते हैं। थर्ड, लेट y इक्वल टू x² + 3 और 3/2 इंटू sin³ 2x इंटू 2 power x²। यहाँ पे देखिए 3 फंक्शंस हैं, मल्टीप्लिकेशन है तीनों के बीच में, पावर भी है, तो हम इसको लॉग से कर सकते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट the log y इक्वल टू log x² + 3 power 3/2 इंटू sin³ 2x इंटू 2 power x²। अब आपने जब ये log लिया है ना तो फिर यहां से इसको log सबके बीच में देखिए मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, और ये पावर है ना तो इसको पावर को आप बाहर ले सकते हैं। तो यहां पे मैं वही करने जा रहा हूं। ये log y इक्वल टू, ये पावर बाहर हो जाएगा 3/2 log x² + 3 और इंटू है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी पावर बाहर 3 log sin 2x बराबर ना, और यहाँ पे भी देखिए x² बाहर हो जाएगा और इंटू है तो प्लस x² बाहर x² log 2। इस तरीके से यहाँ पे आपने लॉग के फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, इधर देखिए log y का भी आपको समझाया था,
लॉग वाई का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/y dy/dx, तो ये होगा 1/y dy/dx। और इन सब में आपका चेन रूल अप्लाई होगा। ये देखिए यहाँ चेन रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, केवल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना रहेगा। तो चलिए इधर 3/2 dy/dx ऑफ log x क्या होता है 1/x, और चेन रूल से इस x² + 3 का फिर से डेरिवेटिव dy/dx ऑफ x² + 3। ऐसे यहाँ पे 3 इंटू लॉग एक्स का फॉर्मूला 1/x 1/sin 2x, और dy/dx ऑफ x के प्लेस पे जो उसका चेन रूल से फिर से डिफरेंशिएशन dy/dx ऑफ sin 2x, प्लस यहाँ ध्यान रखिए log 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और केवल x² का आप डेरिवेटिव निकालोगे dy/dx ऑफ x²। dy/dx इक्वल टू ये y उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, और इधर देखिए x² का डेरिवेटिव निकालेंगे। x² का डेरिवेटिव 2x और 3 का डेरिवेटिव 0, तो 2x का चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 3/2 इंटू x² + 3, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, क्योंकि 3 का 0। ऐसे इसमें 3/sin 2x और dy/dx ऑफ sin 2x, तो यहाँ पे फिर से चेन रूल dy/dx ऑफ sin x क्या होता है cos x, तो cos 2x, और dy/dx ऑफ 2x चेन रूल से, क्योंकि sin x रहता है तो cos x हो जाता है, sin 2x है तो cos 2x हो जाएगा, लेकिन 2x का फिर से डेरिवेटिव। इधर log 2 और x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। अभी लास्ट स्टेप पे आप आगे dy/dx इक्वल टू y का जो वैल्यू है ना यहाँ क्वेश्चन से, वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्वेश्चन से पूरा y के वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, x² + 3 पावर 3/2 इंटू साइन क्यूब 2x इंटू 2 पावर x²। तो जो y का वैल्यू है ना क्वेश्चन से, यहाँ इक्वेशन 1 करके आप इसको क्वेश्चन से पूरी y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और फिर ब्रैकेट, और ये पूरा जो वैल्यू है ना इसको आपको लिखना है। 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 होगा, नहीं सॉरी x² का डेरिवेटिव 2x निकाल चुके हैं, 2x का 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2x का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 6x/2 इंटू, एक काम करो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 6x करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आएगा 3x, ये 3x आएगा और ये 2 नहीं आएगा, तो चेक कर लो ध्यान से, 2 कैंसिल कर दो, तो 3x/x² + 3। आगे आते हैं प्लस, इधर से ध्यान देना 2x का डेरिवेटिव निकालना है यहाँ पे dy/dx ऑफ 2x, तो 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, 2 3 जा 6, और cos 2x/sin 2x, ध्यान देना 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 3 जा 6, और cos 2x/sin 2x, cos/sin क्या होता है cot 2x, और इधर 2x को पहले लिख दो 2x log 2, ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से ये लॉग का रूल है। तो ऐसे ही आप 4th और 5th भी कर सकते हैं। इधर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ 4th, ये 4th है ना, इस सेम टाइप से कर सकते हैं, पहले m/n, यहाँ m/n, तो इसी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको 4th बताता हूँ, 4th क्वेश्चन कैसे करना है। चलिए 4th देखिए, let y equal to x² plus 2x
प्लस 2 पावर 3/2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 क्यूब कॉस एक्स पावर एक्स। ये देखिए क्वेश्चन है, अपॉन में है, मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ वेरिएबल पावर वेरिएबल भी है, तो जब वेरिएबल पावर वेरिएबल भी दिख रहा है तो लॉग के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब लॉग लेंगे तो इधर से हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 पावर 3/2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 क्यूब कॉस एक्स पावर एक्स। अब यहाँ लॉग m अपॉन n, तो ये लॉग y इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, आपको समझा देता हूँ। इसे देखिए, इसमें लॉग m अपॉन n का फॉर्मूला होगा, तो लॉग m माइनस लॉग n, ये पूरा m है पूरा n है, तो ये m हो गया अपॉन n, तो लॉग m माइनस लॉग n। फिर ये दोनों के बीच मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लॉग m इंटू n है, तो लॉग m प्लस लॉग n आएगा, तो यहाँ दोनों के बीच प्लस आएगा, लेकिन ये जो लॉग m माइनस लॉग n की हो, तो यहाँ जो माइनस रहेगा ना, ये प्लस को माइनस बना देगा। ये जैसा कि मैंने आपको इसके पहले सेकंड क्वेश्चन में ये समझाया था, इसीलिए मैंने सेकंड क्वेश्चन में पूरा स्टेप दिया था। आप सेकंड क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो और ये जो वेरिएबल है इसको बाहर भी करेंगे, तो इतना सारा मैं एक साथ कर रहा हूँ। यहाँ 3/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, फिर माइनस ये 3 बाहर 3 लॉग रूट एक्स प्लस 3, फिर यहाँ पे x बाहर और माइनस रहेगा, भले ही प्लस आएगा लेकिन वो जो ये वाला माइनस रहेगा इसको प्लस को माइनस बनाएगा, x लॉग कॉस x। अब आपने इसको एक्सपेंड कर लिया, अब इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। लॉग y का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है 1/y dy/dx, इधर 3/2 log x। चलो स्टेप बढ़ा देते हैं, d/dx ऑफ log x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस 3 d/dx ऑफ log रूट एक्स प्लस 3 माइनस d/dx ऑफ x log cos x बराबर है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखें। ये तो ऐसे ही रहेगा 1/y dy/dx 3/2, यहाँ log x का फॉर्मूला log x का फॉर्मूला, तो 1/x और चेन रूल 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस 1/√x प्लस 3 log x का 1/x और चेन रूल से इसका फिर से डेरिवेटिव d/dx ऑफ रूट एक्स प्लस 3। और इसमें आप देखेंगे तो u इंटू वी का फॉर्मूला d/dx ऑफ u इंटू वी, d/dx ऑफ ए, देखिए दो वेरिएबल दिख रहे हैं ना 1 2, तो u इंटू वी का फॉर्मूला d/dx ऑफ u इंटू वी आपको मालूम है पहले से क्या होता है, d/dx ऑफ u इंटू वी, u d/dx ऑफ v प्लस v d/dx ऑफ u। पहले u को बाहर करो, v का डेरिवेटिव, फिर प्लस, फिर v को बाहर करो, u का डेरिवेटिव। चलिए इसको यहाँ पे अप्लाई करना अपने को, माइनस u इंटू वी, u d/dx ऑफ v प्लस v मतलब log cos x d/dx ऑफ x।
आगे बढ़ते हैं। ये y उधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। चलिए इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। यहाँ से इसका डेरिवेटिव आप फाइंड करोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2, और 3 का डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव 0। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 और 2 का डेरिवेटिव 0, माइनस 3/√x प्लस 3। इधर रूट एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√x, और 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, उसको नहीं लिखते हैं। फिर माइनस, ये देखिए ये माइनस को यहाँ ले लूंगा तो ये यहाँ पे प्लस को माइनस बना देगा, माइनस एक्स। अब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा, 1/cos x डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। इधर आते हैं, ये माइनस इस प्लस को माइनस बनाएगा, माइनस लॉग कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा 1, ये ब्रैकेट। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब जो y का वैल्यू है इसको मैं पुट करूंगा लेकिन एक स्टेप के बाद। इधर देखिए ये 2 यहां से कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1/2x² प्लस 2x प्लस 2, माइनस, इधर आते हैं देखिए 3/2√x प्लस 3। ये देखिए ये √x भी है और ये √x प्लस 3, तो ऐसे √x ब्रैकेट में √x प्लस 3। ओके, यहां से देखिए माइनस, इधर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है आपको मालूम है, माइनस साइन एक्स होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस को प्लस बनाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और इसका तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उतना आएगा, माइनस लॉग कॉस एक्स। ये ब्रैकेट बन गया। अब हम लास्ट स्टेप पे आ गए हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। अब वाई का वैल्यू यहाँ क्वेश्चन से सब्सटीट्यूट करते हैं। देखिए पूरा क्वेश्चन जो है आपको लिखना है वाई के प्लेस पे, तो मैं लिख रहा हूँ x² प्लस 2x प्लस 2 पावर 3/2 अपॉन √x प्लस 3 क्यूब cos x पावर x, और बाकी ये पूरा जो ब्रैकेट का पार्ट है यहाँ पे लिख देना है। यहाँ 2 और 2 कैंसिल होगा, 3x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 2, देख लीजिए 3x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 2, माइनस 3 अपॉन √x प्लस 3, प्लस यहाँ देखिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होगा, ये tan x हो जाएगा, और माइनस लॉग कॉस एक्स। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। आंसर एक बार फिर से चेक कर लीजिए। पहले अपना जो क्वेश्चन है वो आएगा x² प्लस 2x प्लस 2 पावर 3/2 अपॉन √x प्लस 3 क्यूब cos x पावर x, और फिर इधर 3x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 2 माइनस 3 अपॉन, यहाँ से देखिए एक चीज छूट रहा है अपना, ये 3/2 √x प्लस 3 है, तो इधर 2 आएगा, 3/2√x, समझा ना, इधर ये 2 छूट गया था, 2 है, इधर 2 आएगा, 2√x प्लस 3 और प्लस x tan x माइनस लॉग cos x। ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। लेकिन अगर आपका कहीं पे वेरिएबल पावर वेरिएबल है
तो फिर आप ऐसे ही इजीली कर सकते हैं। जैसे अभी ये देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें भी ऐसे ही है, यू मल्टीप्लाई डिवाइड, तो सेम टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको होमवर्क है, 5th आपको होमवर्क है, 6 देखिए वैसे ही है, ये तो इजी है, वही है log m पावर n का फॉर्मूला, पहले n log m फिर u इंटू वी, यहाँ पे भी वही log m पावर n का पहले टेकिंग लॉग करेंगे, लॉग कभी भी ध्यान रखिए वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, पता है क्या करते हैं, यहाँ पे x पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन आपको समझाया x पावर n का फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब वेरिएबल पावर कांस्टेंट हो, पर यहाँ वेरिएबल पावर वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल पावर वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल पावर वेरिएबल है। और आपको बताया कि जब भी वेरिएबल पावर वेरिएबल है तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको वेरिएबल पावर वेरिएबल के लिए यहाँ पे आप ऐड कर लो वेरिएबल पावर वेरिएबल। जब फॉर्मूला लिख रहे हो ना तो यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे यहाँ लिखा ना डी बाई डी एक्स ऑफ वेरिएबल पावर कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट पावर वेरिएबल, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट पावर कांस्टेंट, ऐसे यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको जब लिख रहे हो तो एरो के बाद पहले इसको लिखिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वेरिएबल पावर वेरिएबल हो तो फिर आपको टेकिंग लॉग मेथड आपको करना है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है अगर आप देखिए, ये मैं बुक में दिखा रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में सब ऐसे ही है। तो मैंने आपको 4 क्वेश्चंस कराए हैं, अभी 5th 6th 7th 8th आगे अब देखते हैं, शायद रहेगा नहीं, बस इतना ही है, मतलब बाकी 4 क्वेश्चंस आपको होमवर्क है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन ना, तो सेकंड क्वेश्चन उसी तरीके से है। जैसे देखिए इसमें आपको वेरिएबल पावर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट फॉर्मूला, यहाँ ये सेकंड में देखिए ई पावर एक्स डायरेक्ट फॉर्मूला है, कांस्टेंट पावर कांस्टेंट डायरेक्ट फॉर्मूला, लेकिन ये थर्ड जो है ना वेरिएबल पावर वेरिएबल है तो आपको टेकिंग लॉग से करना पड़ेगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे।